Good morning. This is the video for class 4th SST chapter India Climate. प्रीवियस वीडियो में हमने इंडिया की क्लाइमेट के बारे में रीड किया था कि इसमें वेदर, व्हाट इज द वेदर एंड व्हाट इज द क्लाइमेट. व्हाट इज वेदर? Weather is about day-to-day changes in the atmosphere. It depends on hour-to-hour changes in temperature, air pressure, rainfall and sunshine. कि वेदर क्या है? दिन डे टू डे, दिन प्रतिदिन जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड रेनफॉल, इसका जो चेंजेस हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं इसे वेदर कहते हैं. दूसरा हमने रीड किया था द क्लाइमेट. What is climate? The climate is an average atmosphere condition of an area over a long period time. India experiences tropical and subtropical types of climate, location, physiography, monsoon wind and the country's latitude and longitude extension affect the climate. अब what is climate? Climate क्या है? An average atmospheric condition जो है अब एक एरिया की एक लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, इट इज कॉल्ड क्लाइमेट. उसके बाद हमने रीड किया था कि इंडिया में मेजर 3 सीजन होते हैं, जैसे जो कि कोल्ड वेदर सीजन कहलाता है. कोल्ड वेदर सीजन जो होता है वो विंटर सीजन जिसे हम बोलते हैं, दिसंबर टू फरवरी तक होता है. सेकंड है हॉट वेदर सीजन जिसे समर सीजन कहते हैं, जो कि मार्च टू मिड जून होता है. फिर उसके बाद आपका आता है साउथ वेस्ट मानसून, जिसको हम मानसून या रेनी सीजन जिसे कहते हैं, जो कि मिड जून टू सितंबर से होता है. फिर सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, ऑटम सीजन जिसे हम बोलते हैं, ये अक्टूबर नवंबर में होता है. तो हमने आपको विंटर सीजन के बारे में पढ़ाया था एंड सेकंड में बताया था समर सीजन के बारे में. तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है रेनी सीजन. द रेनी सीजन स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द समर सीजन. रेनी सीजन जो है वो इमीडिएटली आफ्टर समर सीजन में एकदम बाद, समर सीजन के एकदम बाद आता है. देयर इज अ हैवी रेनफॉल इन सम पार्ट ऑफ इंडिया even in the month of June. इंडिया के कुछ पार्ट्स में, कुछ हिस्से में या कुछ सम पार्ट ऑफ इंडिया में हैवी रेनफॉल होता है, जो कि मंथ ऑफ जून में ही होता है. इट इज ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द मानसून विंड, जो कि मानसून विंड पर डिपेंड करता है, विच ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, जो कि सी से लैंड की ओर ब्लो करते हैं. मीन्स इट ब्लोज टूवर्ड्स द लैंड फ्रॉम सी. समुद्र से लैंड की ओर जो ब्लोज करती हैं, इट इज कॉल्ड मानसून विंड. दे ब्रिंग डार्क क्लाउड एंड दस गिव हैवी रेनफॉल. ये अपने संग डार्क क्लाउड लाते हैं और जिससे हैवी रेनफॉल होता है. देयर आर 2 ब्रांचेज ऑफ द मानसून विंड. जो मानसून विंड आते हैं इनकी 2 ब्रांचेज हैं. फर्स्ट ब्रांचेज जो है वो अरेबियन सी ब्रांचेज है और सेकंड बे ऑफ बंगाल ब्रांचेज है. The Malabar coast is the first to get rainfall from
monsoon wind. By the middle of July, there is rainfall in almost every part of India. The rainy season lasts from the middle of June to October. The western coast of India gets more rainfall than the eastern coast. Mawasyanram in Meghalaya get the maximum rainfall. It is also famous as the wettest place of the world. Rajasthan and Rann of Kutch in Gujarat get very little rainfall. जो रेनफॉल सीजन है, ये सबसे पहले द मालाबार कोस्ट इज द फर्स्ट टू गेट रेनफॉल फ्रॉम द मानसून विंड. जो मालाबार कोस्ट, जो मैं हमने आपको बताया था, वेस्टर्न कोस्टल घाट में केरल के पास पे जो कोस्ट है, इट इज कॉल्ड द मालाबार कोस्ट. में प्रीवियस लेसन में मैंने आपको बताया था कि जो वेस्टर्न कोस्टल पार्ट है, ये हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. इसमें काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट. मालाबार कोस्ट जो आता है वो केरल के पास आता है. तो मालाबार कोस्ट में सबसे पहले रेनफॉल होती है. बाय द मिडिल ऑफ जुलाई देयर इज रेनफॉल इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया. और मिड जुलाई में इंडिया के सभी पार्ट्स में हैवी रेनफॉल होता है, जिसे हम रेनी सीजन कहते हैं. तो रेनी सीजन स्टार्ट होता है मिडिल ऑफ जून टू अक्टूबर. जून से सितंबर अक्टूबर तक रेनफॉल होता है. द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया गेट्स द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया गेट्स मोर रेनफॉल देन द ईस्टर्न कोस्ट. जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो इंडिया का है, वो ईस्टर्न कोस्ट की अपेक्षा ज़्यादा रेनफॉल होती है. वहाँ पर मीन्स जो ज़्यादा रेनफॉल वो होती है वेस्टर्न पार्ट में होती है और ईस्टर्न पार्ट में कम होती है. और ईस्टर्न पार्ट में मावासियंद्रम एक प्लेस है मेघालय में, उसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है. मावासियंद्रम इज द इन मेघालय गेट द मैक्सिमम रेनफॉल. सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है वो मावासियंद्रम इन मेघालय में होती है. इट इज ऑल्सो फेमस फॉर द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है, मीन्स सबसे ज़्यादा रेनफॉल होने वाला. एंड राजस्थान एंड रन ऑफ कच्छ इन गुजरात गेट लिटिल रेनफॉल. और गुजरात और कच्छ, रन ऑफ कच्छ में बहुत कम रेनफॉल होता है. देन सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम. जो ऑटम सीजन और ऑटम, द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम from October to November, southwest monsoon winds move back from the mainland of India. This is the season of retreating monsoon. The southern part of India, particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh, receive rainfall in this season. ये ऑटम सीजन, जबकि जो मानसून विंड जो है, मानसून विंड मूव बैक, मतलब वापस जाती है फ्रॉम मेनलैंड, लैंड से सी की ओर जब वो वापस जाती हैं, तो ये सीजन जो होता है अक्टूबर से नवंबर तक होता है. दिस इज द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून. इसे हम रिट्रीटिंग मानसून या ऑटम सीजन कहते हैं.
The southern part of India, particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh, receive rainfall. इस सीजन में स्पेशली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फिर से जो रेनफॉल होता है, फिर रेनफॉल होता है इस सीजन में. As earlier discussed, the climate of India has broadly been described the monsoon type. Monsoon is taken from the Arabic word mausim, which means seasonal reversal of wind. मॉनसून जो है, मॉनसून इज द टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड. मॉनसून जो वर्ड है, इसको अरेबिक वर्ड है, ये अरेबिक भाषा का वर्ड है, जिसका मीनिंग अरेबिक भाषा मौसम. मॉनसून जो है वो अरेबिक वर्ड है मौसम, जिसकी मीनिंग होती है सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड. Due to India's location in the tropical region, most of the rain is brought by monsoon wind. Due to India's location in the tropical region, most of the rain brought by monsoon wind. इंडिया की जो ट्रॉपिकल रीजन है, उसके कारण मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मानसून विंड. ट्रॉपिकल रीजन के कारण ही इंडिया में मानसून विंड बहुत ज़्यादा आती है, जिससे कि बहुत अच्छी एक हैवी रेनफॉल होता है. एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन. गुड मानसून मीन एजुकेट रेन एंड बाउंटीफुल क्रॉप. अगर अच्छी रेन हो जाती है तो हमारी क्रॉप भी अच्छी होती है. अब नेक्स्ट आपका आता है फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट. क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं. द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज अफेक्टेड बाय लोकेशन, altitude, distance from the sea and relief. Therefore, the experience regional differences in the climate of India. जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं उसके जो फैक्टर्स होते हैं वह है लोकेशन, कौन सी लोकेशन में है, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है, जो सी से कितनी दूरी पर है. Therefore, we experience regional differences in the climate of India. Jaisalmer and Bikaner in Rajasthan are very hot. जैसलमेर एंड बीकानेर जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट हैं. वाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड. जम्मू एंड कश्मीर में जो द्रास और कारगिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड प्लेस है, फ्रीजिंग कोल्ड है. कोस्टल प्लेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट. जो सी शोर में जो भी प्लेस है जैसे मुंबई, कोलकाता, केरल, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट क्लाइमेट है. दे आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होती है. बीइंग ऑन द कोस्टल कोस्ट दीज प्लेस आर वेरी ह्यूमिड. कोस्ट प्लेस होने के कारण ये प्लेस बहुत ह्यूमिड है. मावासी अंडम इन मेघालय रिसीव द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल. और जो मावासी अंडम, मेघालय का जो मावासी अंडम है वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेनफॉल पाने वाला प्लेस है. वाइल इन अ पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान. और राजस्थान में इट माइट नॉट रेन एट ऑल. और जैसलमेर जो प्लेस है राजस्थान का, वहाँ पे बिल्कुल भी रेन नहीं होती है. नाउ योर लेसन हैज फिनिश्ड एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल solve the exercises
Okay.